हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हो मेरा नाम वजाहिद हुसैन है। मैं नाइन्थ के लेक्चर डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। मैंने दो लेक्चर उसके मैं डाल चुका हूँ। ये आज तीसरा लेक्चर है। बस मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि मैंने पीछे दो लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया है। मैंने मोशन के बारे में आपको डिस्कशन की है, रेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस दो लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना तो फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल ऐसा हो जाता है जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपकी पूरी की पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तभी बन पाएगी अगर आपको क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा कुछ एनसीईआरटी से या प्रीवियस ईयर एनटीएससी से या ओलंपियाड से। तो जो मैं पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आया हूं वो एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आप थोड़ा सा दिमाग इधर रखोगे, यूनिटरी मेथड लगेगा और आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सुनना ध्यान से, मैं बहुत अच्छे से देख मैं बोल रहा हूं पहला न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल पहले मैं लिख रहा हूं कि न्यूमेरिकल है क्या और हमें निकालना क्या है। सुनना, मैं बोल रहा हूं देयर इज अ फार्मर। देयर इज अ फार्मर। फार्मर पता ना क्या होता है? जिसके पास खेत होते हैं, चावल, मेज, बाजरा ये वगैरह उगाते हैं, है ना। तो देयर इज अ फार्मर। क्या है? फार्मर है, उसके पास एक फील्ड है जिसमें वो खेती बाड़ी करता होगा और उसकी फील्ड कैसी है? स्क्वायर है। कैसी है? स्क्वायर। और स्क्वायर की साइड है 10 मीटर। 10 मीटर 10 मीटर और यहां पे उसने खेती बाड़ी करके रखा है, कुछ ना कुछ लगा के रखा है। ठीक है, सुनना, फार्मर क्या करता है? एक कंप्लीट चक्कर अपनी फील्ड के सराउंडिंग का, मतलब ए बी सी डी। फार्मर क्या करता है? वन कंप्लीट चक्कर फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। कितने सेकंड में कंप्लीट करता है? अराउंड 40 सेकंड में। 40 सेकंड में वो क्या करता है? एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करता है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द पोजीशन। बताओ उसकी पोजीशन, बताओ उसका डिस्टेंस, बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। आफ्टर क्या? आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो जो फॉर्मर है वो कहां पे होगा, कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा। सुन ध्यान से, मैं दोबारा समझाना चाहता हूं न्यूमेरिकल ने कहा क्या। बोलता है एक फॉर्मर है जिसके पास खेत है, खेत स्क्वायर का है, हर एक साइड 10 मीटर की है, 10 मीटर की है, 10 मीटर की है और 10 मीटर की। एक कंप्लीट चक्कर लगाने पे ए बी सी डी और दोबारा ए पे आने में वो तकरीबन 40 सेकंड लगाता है। ए बी सी डी ए 40 सेकंड निकालता है। हमें क्या निकालना है? दैट इज पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड। ध्यान से देख, सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इधर देख, सॉल्यूशन करते वक्त बेसिक न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए इतना डीप जाके अच्छे से बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आप टाइम देखो ना, टाइम देखना। मैं बोल रहा हूं जो आपको टाइम दिया है ना, टाइम क्या दिया है? उसने बोला टाइम है 2 मिनट 20 सेकंड। कहां होगा? कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। 2 मिनट 20 सेकंड में 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड है? आप ऐसे लिखो ना, 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड, 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड। सही कर रहा हूं ना? बिल्कुल बेसिक तरह है। ऐसे में सीधा 140 सेकंड भी लिख सकता था, बट मैं आपको बेस सिखा रहा हूं तभी मैं इतना करवा रहा हूं। 60 और 20 कितना हो गया? 140 सेकंड। मतलब 140 सेकंड के बाद
जो हमारा फॉर्मर है वो कहां पे होगा। अब मुझे ये बता तू, ध्यान से सुन, ध्यान से देख, एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड लेता है? एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकंड लेता है? सुन, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में वो 40 सेकंड लेता है। हमारे पास टोटल कितने? 140। तो ध्यान से देख, 40 में एक चक्कर, फिर 40 में दूसरा चक्कर, दूसरे में 40 सेकंड, दूसरा 80, अभी भी मेरे पास कुछ सेकंड बाकी हैं, फिर तीसरा चक्कर कब? 40 सेकंड में। समझ आया कि नहीं आया? तो टोटल टाइम 140 है। एक चक्कर 40 में कंप्लीट, दूसरा चक्कर 40 में दो चक्कर, 80 सेकंड हो चुके हैं, 120 सेकंड हो चुके हैं। तो 3 चक्कर फॉर्मर लगाएगा 120 सेकंड में, 40 40 40 120 सेकंड। तो फॉर्मर ने यहां से यहां तक कितने चक्कर लगाए? एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, और हाँ, अब सुन, अब मेरे पास कितने सेकंड बचे हैं? 20 सेकंड बचे हैं, है ना? 20 सेकंड बचे हैं। तो तू ध्यान से देख, 40 में कंप्लीट चक्कर था, क्या 20 सेकंड में पार्टिकल यहां से सिर्फ यहां तक पहुंचा होगा? तो उसकी पोजीशन क्या होगी? सी विद रिस्पेक्ट टू ए। उसकी पोजीशन क्या होगी? सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ध्यान से देख, द टोटल चक्कर मेड बाय फॉर्मर कितने होंगे? 3 कंप्लीट होंगे और एक आधा होगा। एक, तो उसने कितने लगाए? ठीक है, तो ये हमारे पास उसके चक्कर आ गए। ठीक है, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और एक आधा चक्कर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब सुन, तो पहला जो पार्ट था पोजीशन वाला, द पोजीशन ऑफ फॉर्मर इज एट सी विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट। पोजीशन कहां है? सी पे है विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट। अब सुन, दूसरा क्या पूछा हुआ था उसने? दूसरा पूछा हुआ था उसने डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा हुआ था? डिस्प्लेसमेंट, है ना? पहले डिस्टेंस कर लेते हैं। दूसरा क्या पूछा होता? डिस्टेंस। अब तू मुझे खुद बता, इसने कितने चक्कर लगाए हैं? 3 और आधा, 3 और आधा। एक चक्कर में वो कितना चलता है? 10 10 10 और 10 10 10 10 और, तो कितना चला वो? 40 मीटर चला। तो मतलब उसने लगाए 3 चक्कर, एक चक्कर, एक चक्कर, एक चक्कर और एक आधा चक्कर लगाया, है ना? ऐसे ही हुआ ना, चक्कर 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 और आधा चक्कर। ठीक है, इसमें क्या है? एक चक्कर में 40 ही होगा ना। टोटल पैरामीटर कितना है? 10 10 10 और 40। इसमें भी कितना होगा? 40 मीटर। इसमें भी कितना होगा? 40 मीटर। और आधे चक्कर में खुद देखो, पार्टिकल यहां से यहां पे रुक गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 20 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 40 40 40, 120 और 120 और 20 कितना हो जाएगा? 140 मीटर। इसका क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। अच्छा, अब सुन, इसके बाद तीसरा पार्ट क्या था? तीसरा पार्ट था हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ध्यान से समझना, समझना बिल्कुल ध्यान से।
मैंने ऊपर इंस्टाग्राम से डार्लिंग का मैसेज आता हुआ, डार्लिंग खाना खा लिया, या व्हाट्सएप से जानू उठ गए हो, कहाँ पे हो अभी। ए बी सी और डी। पार्टिकल ने 140 सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट किए, 3 और 1 आधा, 3 और 1, ये देख 1 2 3 और 1, बस इतना। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, हमने क्या निकालना है इस केस में, डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही है ना शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन और स्टार्ट कहां किया था, कहां से किया था, इस पोजीशन से, यहीं से जो स्टार्ट किया था। अब तुझे पता है ये 10 है, ये भी 10 है और ये 90 डिग्री का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एसी, एसी तो निकालना है हमने। अच्छे से बोलूं तो इसका आंसर 10√2 मीटर आ जाएगा, बट मैं उसको करना चाहता हूं, मतलब पहला न्यूमेरिकल है तो बेस पे जाके देख, मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये ट्राइंगल बेस इसका क्या है 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी क्या है 10 ही है ना, बेस इसका ये है ना ए बी और परपेंडिकुलर इसका क्या है बी सी। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, दोनों 10-10 के ही हैं। तो ये आ गया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100, ये भी क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 है ना, 200। और तू ध्यान से देख तो ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 200, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 10 कर सकते हैं, 10 10 सर 100, 100 इंटू 2 दैट इज 200, देन ए सी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर बन जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, दैट इज 10 अंडर रूट 2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मैं इसके नोट्स डाल रहा हूँ साइड बाय साइड टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल से ये वाले नोट्स या ये न्यूमेरिकल मैंने करवाया ना, ये डिटो में उधर भी डाल दूंगा, किसमें, टेलीग्राम चैनल पे। इसके बाद हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे, अभी के लिए आप ये उतारो। अच्छा, अब जो हम अच्छा, अब जो हम सेकंड न्यूमेरिकल करने वाले हैं ना वो एनटीएससी में पूछा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड करके उसको करवा रहा हूं। देख, मैं ये बोल रहा हूं जो मैं सेकंड न्यूमेरिकल करवा रहा हूं ना आज, वो एनटीएससी में पूछा हुआ है, बट मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा इंटरेस्टेड करूंगा। देख, हमने पूछ क्या रखा था समझना, उसने बोला था कि देयर इज अ पॉइंट और इस पॉइंट के इर्द गिर्द ना एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, दैट इज अ सेंटर है सी, ओ मान लो सेंटर। ठीक है, ये सेंटर ओ है और इसके इर्द गिर्द पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट क्या है, डी है। क्या बोला मैंने कि सर्कुलर पाथ है, अराउंड सेंटर द पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मैं पार्ट्स में कर रहा हूं, वो बोल रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट द
क्या क्या, फाइंड आउट द डिस्टेंस बी और डिस्प्लेसमेंट बी। आप डिस्टेंस भी निकालिएगा और डिस्प्लेसमेंट भी निकालिएगा व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। दूसरा पॉइंट, व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी। पहले यहां से इधर, फिर यहां से बी, फिर बी से सी। फिर तीसरा, व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। फिर चौथा, हमने पार्ट्स में करके करना, बिल्कुल आसान सा सवाल है, बेसिक पॉइंट समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड वापस किस पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको सवाल को इंटरेस्टेड कर देता हूं। क्या सेंटर है, मैं बोल रहा हूं ये सेंटर में क्या है, वजाहिद सर है, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे क्या है, वजाहिद सर की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। मुझे क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपनी गर्लफ्रेंड का जब ये यहां से मूव करती है इधर, जब ये यहां से मूव करती है यहां इसी रास्ते से, जब ये यहां से मूव करती है यहां इसी रास्ते से, और जब ये यहां से मूव करके वापस उसी पॉइंट पे पहुंचती है, तब का हमने क्या निकालना है, दैट इज पहली बात डिस्टेंस निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। सुन, पहला पार्ट, जब मेरी गर्लफ्रेंड ए से बी तक चली, ठीक है। समझना एक चीज, बेसिक क्लियरिटी रखना इस क्वेश्चन में। ठीक है, कहां से चली है, ये ए से बी चली, ठीक है, ए से बी चली। तो मुझे ये बता, ऐसे चली है ना, ए से बी, ये सेंटर ओ है, क्या ये सर्कल का 1/4 हिस्सा है? अगर पूरे सर्कल का पेरीमीटर मैं लिखूं तो क्या होगा, 2πr फुल सर्कल। बट वो चली कितनी है, पेरीमीटर कितना चली है, ए से बी तक कितना चली है वो, दैट इज डिस्टेंस वो चली है। अगर पूरा सर्कल चलती, हालांकि इस केस में पूरा सर्कल नहीं चली, कितना चली है, दैट इज 1/4। देखना 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, 1/4 कितना हो गया, आधा 1/2, और 1/2 और 1/2 कितना हो गया, पूरा सर्कल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी वो चली है 1/4 चली है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 1/4 ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना है, दैट इज 2πr, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस ऑफ अ सर्कल, मान ले रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 7 मान ले, 7 मीटर है, कितना रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 7। तो रेडियस डाल, आर की वैल्यू कितनी है, 7, तो कितना निकल जाएगा, 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये कट जाएगा, 7 7 ज़र 2 ज़र, तो वो कितना चली, 11 मीटर चली है बच्चा, ठीक है। ये क्या था, डिस्टेंस। अब इसी केस में क्या निकालना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है एक चीज समझ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दैट इज दिस ए बी। ये 90 डिग्री का है, ये रेडियस है 7, ये भी क्या है 7, पीजीटी इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, डिस्प्लेसमेंट क्या, दैट इज ए बी। तो कैसे लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर।
ए बी इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये पता ना, ओ बी इज अ बेस एंड ए ओ इज अ परपेंडिकुलर। देख ए बी निकालना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखता चल क्या कर रहा हूं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 का स्क्वायर कॉमन है तो अंदर 1 + 1 बचेगा ना, ट्रिक है, कॉमन कर लिया यार, 7 7 1 जार 7 स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब देख ए बी ये इधर से इधर चला जाएगा, अंडर रूट 7 स्क्वायर 1 + 1, तो ए बी बाहर आ जाएगा 7, अंदर क्या बचेगा 1 + 1, तो ए बी कितना हो जाएगा, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2 मीटर। तो जब मेरी गर्लफ्रेंड मेरे इर्द गिर्द घूम रही होगी ना, और वो जब ए से बी चलेगी, जब क्या करेगी, ए से बी चलेगी, तो उसका डिस्टेंस 11 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट 7 अंडर रूट 2 मीटर होगा। अच्छा, हालांकि मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं और टेलीग्राम में मैंने डाल रहा हूँ आस्ता आस्ता, ठीक है। जितना मैं पढ़ाता हूँ उसका मैं पेज डाल देता हूँ किसमें, टेलीग्राम में, और एट लास्ट जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं पूरा पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल में डालूंगा। अभी के लिए आप ये क्या करो, उतारो, तो हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट पे आएंगे इसके बाद, ठीक है। अच्छा सुनना, हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया ना, ए टू बी वाला, अब हमने कौन सा दूसरा पार्ट डिस्कस करना है, ठीक है। देखना कितना मजा आने वाला है। हमने कौन सा पार्ट डिस्कस करना है, दूसरे वाला, ठीक है। दूसरा वाला कहां था, जब ए से बी, बी से कहां जाता था, सी, मतलब पार्टिकल यहां सी पे आ गया, कहां गया, सी पे, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, देखना उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस शी कवर, मैंने बोला था ना मेरी गर्लफ्रेंड है, यहां तक ये होगा ना डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रैवल, तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, दैट इज 2 पाई आर, रेडियस कितना है 7, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 22/7, और ये कितना हो गया 7, 7 से 7 मर गया, 2 से 2 मर गया, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, खुद सोचो, अगर पहले इसने 11 मीटर कवर किया था, बाद में भी 11 मीटर करेगा ना, अरे 11 ही करेगा। अब देख डिस्प्लेसमेंट क्या है, सुनना आराम से, सुनना बिल्कुल ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट क्या, स्ट्रेट लाइन डिफर, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है क्या, ए सी, तो ध्यान से देख, तो ए सी क्या, ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ क्या है रेडियस, ओ सी क्या है रेडियस, तो 7 + 7 इज इक्वल टू 14 मीटर, ठीक है। ये दूसरा पार्ट था ना, जब मेरी गर्लफ्रेंड ए से बी, बी से घूम के कहां गई, सी पे। इसी तरह से हम कौन सा पार्ट करेंगे, तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट क्या हो गया, जब मेरी गर्लफ्रेंड क्या होगी, सी से वापस कहां चले जाएगी, ए बी सी, दोबारा कहां चलेगी, डी पॉइंट पे चलेगी, ठीक है, ठीक है, कहां पे चलेगी, डी के, तो यहां पे भी मैं चेंज कर दूंगा, ए बी सी, और कहां पे चलेगी है, डी पे चलेगी है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। देख ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये मेरी गर्लफ्रेंड यहां से यहां आ चुकी है, ए बी सी और डी, मैं डायरेक्ट ए टू डी नहीं लिख सकता, क्योंकि क्या पता आप सोच लो कि ए से डी आ गई ना, ये डी, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, 1/4 चली, 1/4 चली और 1/4, मतलब ये डिस्टेंस कितना चली, 1/4 ऑफ पेरीमीटर प्लस 1/4 ऑफ पेरीमीटर
प्लस 1/4 ऑफ पैरीमीटर। तो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट चले तो कितना होगा 3/4 ऑफ पैरीमीटर। तो कितना लिखूंगा 3/4, पैरीमीटर कितना होता है 2πr। समझ आया कि नहीं आया? देखना हमने पहले पार्ट में 1/4, दूसरे पार्ट में 1/4 और 1/4 को ऐड कर लिया था तो 1/2 हो गया था पैरीमीटर का। तीसरे पार्ट में 1/4, 1/4 और 1/4 होगा। तो मैं बहुत अच्छे से लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 3/4, ये आ गया 2, ये आ गया 22/7 और रेडियस कितना है मेरे पास दैट इज 7। इस 7 ने 7 को क्या कर दिया मार दिया। अच्छा समझना ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 ये 11, 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा और 33 होगा ना। तू खुद सोच, यहां 11, यहां से इधर भी तो 11 ही होगा और यहां से इधर भी कितना होगा 11, तो कितना हो गया 11, 11 और 11, 33 मीटर चला गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ध्यान से देख पे एक बार क्लियरिटी कंसेप्चुअल हुआ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और डी के बीच में यही आता है ना, और ये तो हाई रेडियस 7, ऊपर वाला भी रेडियस है तो ए डी होगा ना। तो ध्यान से देख, तो बहुत अच्छे से लिखूं तो मैं ऐसे ट्राइंगल लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल ए डी ओ, राइट ट्राइंगल है तो ए डी का स्क्वायर, इधर डिस्प्लेसमेंट ए डी होगा इस बार, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर हमने निकालना है, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही है ना, ए ओ इज 7 एंड ओ डी इज ऑल्सो अ 7। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, फिर दोबारा कॉमन ले ले, ये कितना बचा 1 + 1, यही बचा ना, एक कॉमन लिया ना 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इंटू 1, 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इंटू 1, 7 स्क्वायर, ऐसा करना आ जाना चाहिए। √7 स्क्वायर 1 + 1, ए डी इज इक्वल टू 7 बाहर आ गया 1 + 1, ए डी इज इक्वल टू 7 √2 मीटर। ठीक है, इसके बाद ना हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट बिल्कुल आसान है। मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या किया, यहां से चली और वापस ए पॉइंट पे आ गई। कहां से चली, ए बी सी डी और वापस ए पे आ गई है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू वापस ए पे, एक चक्कर लगा के ना वापस ए पे आ गई है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल, यही होगा ना पैरीमीटर ऑफ सर्कल। तो ये क्या होता है 2πr, ये कितना हो जाएगा 2 × 22/7 × 7 दैट इज 44। ऑब्वियस सी बात है, देख 11 11 11 और ये भी कहीं ना कहीं 11 मीटर ही होगा ना, तो 11 11 बाई 44, 44 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस के बाद है डिस्प्लेसमेंट। तो खुद देख, क्या डिस्प्लेसमेंट इस केस में मेरा 0 लिखना जायज है, क्योंकि उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन, फाइनल और इनिशियल पोजीशन ए ही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये उतारो। इसके बाद 2 बेसिक न्यूमेरिकल और हैं, उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम नए लेक्चर्स पे आएंगे। हम देखेंगे, बड़ा प्यारा सॉन्ग है यार ये। अच्छा सुन, तू ध्यान से देख, मैं जो अब न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला ना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। क्या, एन ऑब्जेक्ट मूव्ड, एक ऑब्जेक्ट मूव हुआ थ्रू अ डिस्टेंस, थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट?
क्या ऐसा हो सकता है क्या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो? सोचो जरा। कहने का मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू है बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ सोचना जरा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की, मैं बोला मिलने आना। क्या ना, मिलने आना। मैंने उसके घर से 100 मीटर दूरी पे कैफे में उसको बुलाया, ठीक है। यहां पे मीटअप हुआ और वो वापिस यहां से अपने घर चलेगी। अब तो ध्यान से देख, 100 जाना और 100 वापिस आना, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। बट डिस्प्लेसमेंट उसने कितना तय किया? दैट इज 100 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल? कि भाई अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हो तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। ऐसा कभी नहीं है कि डिस्टेंस जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो, बट इसका उल्टा पॉसिबल है कि डिस्टेंस जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है कि जीरो होगी। बट अगर 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 सुनना, अगर डिस्टेंस की वैल्यू है कुछ ना कुछ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट इसका अपोजिट कभी भी पॉसिबल नहीं है। पार्टिकल गर्लफ्रेंड, मैंने गर्लफ्रेंड को कॉल किया, मैंने बोला मिलने आ जाना, उसने बोला मैं नहीं आ रही, वो निकली नहीं अपने घर से, तो डिस्टेंस क्या? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या? वो भी जीरो। बट जब मैंने उसे बुलाया कैफे पे, वो गई, वापस अपने घर आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, टोटल डिस्टेंस 200, टोटल डिस्टेंस। और एक बेसिक सवाल है वो भी करवा देता हूं, देख इधर देखना ध्यान से सुनना। Which of the following is true? Which of the following is true? इनमें से कौन सी चीज सत्य है, सच्ची है? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या सच्ची है ये? सोचो जरा। दूसरा, डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तीसरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चौथा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको बोलते हैं आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहले पे नजर मारते हैं, ठीक है। क्या था? डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा देख, मैं इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे रॉन्ग है। ये रॉन्ग पॉइंट है। देख मैं बोल रहा हूं मेरे पास दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट और बी पॉइंट। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट है। ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट। मैं बोल रहा हूं मैं एक इस रास्ते से आया, पाथ नंबर 1 तय किया। पाथ नंबर 1 में मैंने कितना चला? 500 मीटर चला। इसके केस में डिस्टेंस कितनी है? 500। डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लीजिए 50 है। तो ऐसा लगता है
कि अगर मैं पाथ 1 से चलूं तो मेरा डिस्टेंस 500 है और डिस्प्लेसमेंट मेरा 50 है। सुनना जो मैं बोल रहा हूं, पॉइंट पकड़ना। तो ऐसा हुआ है ना कि ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी आ गई है, तो अभी के लिए ये पॉइंट क्या आ जाता है, सही हो जाता है। बट अगर मैं अगर मैं क्या करूं, ये वाला यहां से डायरेक्ट चलूं इधर A to B 5 सेकंड पे, क्या मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आ जाता है, 50 और 50? तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, नहीं ना मतलब ये वाला नहीं है ना। देखो ऑब्वियस सी बात है, पहले पाथ 1 में तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के, बट जब अगर मैं पाथ 2 चेंज कर लूं तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 50-50 हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल हो गए, अगर दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है ना। अब ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा डिस्टेंस से। क्या ये सही है? देख तू ध्यान से देखना, ध्यान से देख, तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है बड़ा है। मैंने पाथ 1 पे चल रहा हूं, पाथ 1 पे देख डिस्टेंस 500 है, डिस्प्लेसमेंट कितना 50, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ डिस्प्लेसमेंट से, तो ये भी क्या हो गया, गलत। बोल रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होने वाले, बराबर होने वाले। इस केस के में देख, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चले तब दोनों बराबर होंगे, बट अगर मतलब पार्ट 2 पे चले, देख पार्ट 2 पे चला पार्टिकल, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। अगर पाथ 1 पे चले तो डिस्टेंस 500, डिस्प्लेसमेंट 50, तो दोनों बराबर नहीं होंगे डिस्टेंस तो ये भी गलत है। अब देख मैं फोर्थ पॉइंट पे आ रहा हूं, तू ध्यान से देख। फोर्थ पॉइंट में पाथ 1 पे चल, पाथ 1 पे चलना, पाथ 1 पे चल तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 500 है ना, 500 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 50। तो पहला पॉइंट तो सही है, डिस्टेंस बड़ा होता है। अगर तू पार्ट 2 पे चले, स्ट्रेट लाइन ही चले, तो क्या डिस्टेंस 50 होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 50 होगा। आज के लिए जो मैंने न्यूमेरिकल किए हैं, आप घर जाके आप घर पे भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली न्यूमेरिकल तभी आएंगे जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे। मैंने कुछ चीज़ें आपको सिखाई हैं और बहुत अच्छे से सिखाई हैं, मैंने अपना पूरा 110% दिया है। तो आप क्या करोगे, ये वाले न्यूमेरिकल घर पे भी करने हैं। आप एक बार न्यूमेरिकल लिखोगे ऊपर और नीचे सॉल्यूशन खुद से लिखोगे, फिर आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाना शुरू करोगे। ठीक है, होप आप अच्छा करो अपनी लाइफ में। आज के लिए बस इतना रखते हैं, ठीक है। Brother, it's caught in the crossfire.